वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2013 पेपर 1 का मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन। इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल चॉइसेस वाले, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट थे। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। सीक्वेंस एंड सीरीज से है Sn इक्वल n इक्वल 1 to 4n -1 to the power k into k plus 1 by 2 k square, then possible values of sk out of these options sk क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो आप -1 की पावर k इंटू के प्लस 1 बाई 2 है, ये k इक्वल 1 है। तो जब हम यहाँ k को 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 बाई 2। -1 की पावर ऑड आ रहा है, ऑड का मतलब नेगेटिव साइन। जब आपने 2 रखा, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 1 3, अगेन -1 की पावर ऑड आया तो -2 का स्क्वायर है ना, k को 2 रखने पे 2 स्क्वायर। अब जब हम 3 रखेंगे तो 3 इंटू 4 बाई 2 6 आ गया, इवन आ गया तो ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 रखने पे 2 इंटू समथिंग यानी अगेन इवन पावर आ रहा है, यानी आप देखोगे 2 बार ऑड आएगा 2 बार इवन आएगा, है ना। पैटर्न पता नहीं चल रहा है इसलिए हम लोग ज़्यादा टर्म्स लिखेंगे। अप टू 4n टर्म्स, k इक्वल 1 to 4n है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे? वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, एपी जीपी वगैरह कुछ भी। तो अगर हम इन दोनों को साथ लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को साथ लें, फिर इन दोनों को साथ लें, इन दोनों को साथ लें, वैसे ही यहाँ पे और लिख लेते हैं 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 11 और 9 को साथ लें, 12 और 10 को लें, ऐसा करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि a माइनस बी सबका 2 आ रहा है, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, और 7 5 में 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 6 2, तो ये 2 हम कॉमन ले लेंगे। a माइनस बी का इक्वल 2 है सब में, तो 2 कॉमन हो गया इंटू a प्लस बी। a प्लस बी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 5 और 7 में 7 और 5 12, 8 और 6 में 8 और 6 14, 7 5 हो गया, 8 6 हो गया, 11 और 9, 11 प्लस 9 20, 12 प्लस 10 22। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4n नहीं होंगे, अब नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, क्योंकि हमने दो को एक साथ क्लब कर दिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो गए। नाउ देयर आर 2n टर्म्स। अभी भी बात ज़्यादा बनती हुई नहीं दिख रही है, 2 और हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4, 2 प्लस 3 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस हमने 2 कॉमन लिया है 11, 2n टर्म्स। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये 5 हो रहा है, यहाँ 13, यहाँ 21। देखो ये सीक्वेंस एपी में आ गया, 8 का गैप है ना, तो एक एपी का सीक्वेंस मिल रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म्स फिर से मैंने दो टर्म्स को क्लब किया, तो फिर से नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स आर n। अब हम n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, 4 इंटू n बाई 2 इंटू 2a यानी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 8 का गैप आ रहा है ना, 2 2 जा 4। ये सॉल्व करने पे 4n इंटू 4n प्लस 1 आएगा, ठीक है। यानी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है, जिसमें एक टर्म 4 का प्रोडक्ट है, मल्टीपल है। तो आइए हम चेक करते हैं ऑप्शंस को। 1056, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ये तो याद रखना चाहिए। तो मैंने और क्या ऑब्जर्व किया, अगर उसी में 132 और ऐड कर दें तो ये 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट हो गया, और एक 4n के फॉर्म में है ना, n इक्वल 8, 4 का मल्टीपल है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अब n नेचुरल नंबर है, n को आपने 8 रखा तो अगला आप 9 रखोगे, तो 36 इंटू 37, ये दोनों तो आने से रहा, इतना पास तो आएगा नहीं। उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, उसमें 36 और ऐड किया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हैंस ऑप्शंस ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। तो एपी में हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी थी इसमें,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है और बताना है एफ डैश एक्स कहाँ वैनिश होगा, किस इंटरवल में, एन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स क्या है, एक्स साइन पाई एक्स, एक्स साइन पाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एफ डैश एक्स इक्वल 0 एट इंटरवल्स गिवन है। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स साइन पाई एक्स का कॉस पाई एक्स इंटू पाई प्लस साइन पाई एक्स, एक्स का 1, इसको 0 किया फिर कॉस से डिवाइड किया तो फाइनली हम पाएंगे tan पाई एक्स इक्वल माइनस पाई एक्स। यानी हम ये दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, tan का एक, ये स्ट्रेट लाइन का, और ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं गिवन इंटरवल्स, वो हमको चेक करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, tan का ग्राफ हम जानते हैं, यहाँ एंगल पाई एक्स है तो पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइंड होता है इसका एसिम्प्टोट, यानी हम लेंगे 1/2 यहाँ पे, है ना, पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई एक्स है ये, 3/2 5/2। ग्राफ तो सभी जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 1 होगा क्योंकि पाई एक्स एक्स इक्वल 1 पे पाई हो जाएगा, ये 2 होगा, और माइनस पाई एक्स है, नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, नाउ चेक द ऑप्शंस। एन नेचुरल नंबर है तो एन को जैसे मैंने 1 मान लिया तो ये क्या हो गया 1 से 3/2, ये हो गया 3/2 से 2, ये हो गया 1 से 2, ये 1 से 2, तो 1 से 3/2। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक ही है हर एक इंटरवल में। तो आप 1 से 3/2 देखिए, 1 से 3/2 यहाँ तक, इस बीच में तो कहीं भी कट नहीं हो रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन ए इज गलत, ये यूनिक पॉइंट गलत है। 3/2 से 2 इस बीच में एक पॉइंट मिल रहा है हमें, है ना, अ यूनिक पॉइंट, तो दिस इज करेक्ट। बाई सिमेट्रिक हम कह सकते हैं आगे भी ऐसा ही होगा, जैसे आप पीछे भी देखो हाफ से 1 के बीच में एक ही जगह कट किया है, तो 5/2 से जो 3 आएगा उसमें भी एक जगह कट करेगा। n2 n+1 यानी 1 से हाफ, 1 से 2, 1 से 2 में भी एक ही जगह दिख रहा है, सी इज करेक्ट। वैसे भी n से n+1/2 में कट कर नहीं रहा था, n+1/2 से n+1 में एक जगह कट रहा था, तो मैं अगर इन दोनों को क्लब कर दूँ, यूनियन ले लूँ, तो एक ही जगह कट करेगा जहाँ इसमें कट कर रहा था। ये कह रहा है 2 पॉइंट इन n to n+1, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो डी अपने आप ही फॉल्स हो गया। नंबर 3 देखते हैं, मैट्रिसेज का है, फॉर 3x3 मैट्रिसेज m एंड n विच आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन कौन से करेक्ट नहीं हैं। ठीक है, NT-Mn इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज m इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, आपको पता ही होगा अगर a' इक्वल a आ गया तो a सिमेट्रिक होता है, -a आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं NT-Mn का, प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, यानी पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका फिर इसका, NT NT का T इज N, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज द सेम मैट्रिक्स। अब इसमें कह रहा है अगर M सिमेट्रिक है और अगर M स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर M सिमेट्रिक है तो MT इक्वल M हो गया, इन दैट केस ये NT-Mn हो गया, तो इसका ट्रांसपोज इसके खुद के इक्वल आ गया, तो जब M सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, ये बात सही है। और अगर M स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो MT इक्वल -M हो जाएगा, तो ये -NT-Mn हो जाएगा, यानी इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया, दैट मीन्स दिस इज स्क्यू इफ M इज स्क्यू। तो ये ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट है वो सही है, और हमें मार्क करना है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। Mn minus Nm इज स्क्यू फॉर ऑल सिमेट्रिक M एंड N, Mn minus Nm का ट्रांसपोज, डैश लिखता हूँ मैं ट्रांसपोज को, तो इसका अलग और इसका अलग, इसका क्या हो जाएगा N डैश M डैश, इसका M डैश N डैश, एंड फॉर ऑल सिमेट्रिक M एंड N, M और N सिमेट्रिक है, मतलब M डैश इक्वल M है, N डैश इक्वल N है, तो ये इसका नेगेटिव आ गया ना, माइनस कॉमन ले लो आप, Mn माइनस Nm, यानी इसका ट्रांसपोज इसका नेगेटिव आ गया, हैंस दिस इज स्क्यू, स्टेटमेंट इज ट्रू, हैंस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना, हमें नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन टिक करने हैं।
एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक एम एंड एन। तो एम एन का ट्रांसपोज निकालते हैं, एन डैश एम डैश। अब अगर एम एन मेरा सिमेट्रिक है तो एन डैश इक्वल एन, एम डैश इक्वल एम। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक होता तो इसको एम एन के इक्वल होना चाहिए था। एम एन और एन एम तभी हमेशा तो इक्वल होते नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। तो अगर ये कम्यूट करता तो सिमेट्रिक होता, हैंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हैंस वी विल मार्क दिस ऑप्शन। और ये तो हम बचपन से पढ़े हैं, एडजॉइंट ऑफ एम एन, प्रोडक्ट में ये उल्टा हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ एन इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। लेकिन ये तो एडजॉइंट ऑफ एम पहले दे रहा है। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर ये कम्यूट करता तो ये ऑप्शन सही होता, मतलब स्टेटमेंट सही होता, हैंस ऑप्शन सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो काफ़ी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है। रेक्टेंगुलर सीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशियो 8:15। तो साइड की लेंथ अगर मैंने 8 के 15 के ले लिया, 8 और 15 के रेशियो में, तो पेरीमीटर हो जाएगा 46 के। पेरीमीटर अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स के इज कांस्टेंट। बस ये बताने के लिए, पेरीमीटर का कोई खास रोल नहीं, पेरीमीटर का बस यही रोल है कि के कांस्टेंट है। अब क्या करना है, इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर से ये आपकी 15 के है, ये 8 के है, हमने स्क्वायर्स रिमूव किए हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। x मान लो लेंथ विड्थ x, यानी x स्क्वायर एरिया का हमने 4 स्क्वायर रिमूव किया है। और ये बता रहा है एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर इज 100, दैट मीन्स 4x स्क्वायर इज 100। इससे x 5 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि जब ये 100 स्क्वायर का एरिया रिमूव हुआ तो वॉल्यूम मैक्सिमम मिला, यानी जब मैं इसको x मान के वॉल्यूम निकालूंगा इसका, ठीक है, फिर उसका जो v अगर वॉल्यूम है तो v डैश 0 होगा एट x इक्वल 5, क्योंकि x इक्वल 5 वाला अगर स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं तो मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये लेंथ हो गई 15k - 2x, वॉल्यूम निकालना हो तो 15k - 2x इंटू 8k - 2x, और हाइट ही x हो जाएगी क्योंकि हमने फोल्ड किया, वापस ऊपर इतना x विड्थ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120k² x -16kx -30kx यानी 46kx² प्लस 4x³ वेल v डैश क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 120x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, k कांस्टेंट है, यानी 120k² - 92kx प्लस 12x²। x इक्वल 5 पे 0 होगा, एट x इक्वल 5 v डैश इज 0, तो यहाँ x को 5 रख दो आप, 120k² माइनस x को 5 रखा 460k प्लस 300 इक्वल 0। 10 कॉमन आ जाएगा, आई थिंक 20 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 6k² माइनस 23k प्लस 15, 19, 18 और 5, यानी k आपकी आ रही है 3 and 5/6। अब इसी में किसी पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, चेक करते हैं। v डबल डैश निकालते हैं, 120k तो कांस्टेंट है 0 माइनस 92k प्लस 24x, x को आप 5 रखिए तो 120 हो गया माइनस 92k, k को मैं 3 रखूँगा, k को 3 रखने पे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, यानी 3 पे तो मैक्सिमम हो गया, ये तो क्लियर है। 5/6 में जब रखूँगा तो 5/6 1 से भी कम है तो ये 92 से भी कम होगा, और 120 ग्रेटर है 92 से, तो ये सॉल्व करने पे पॉजिटिव आएगा। तो 5/6 पे मैक्सिमम नहीं मिलेगा, k इक्वल 3 पे मिलेगा, तो 8 3 जा 24, 15 3 जा 45। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा था, तो 24 and 45। वैसे भी 8:15 देख के हम ये कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि 8 4 जा नहीं 32 और 60 भी आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 3D का क्वेश्चन है ये। अ लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स L1 and L2।
Then the coordinates of points on L2 at a distance of √17 from point of intersection of L and L1. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन L है जो ओरिजिन से पास हो रही है और वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। फिर जो ये ऑप्शंस गिवन है, ये L2 का कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L जो लाइन हम फाइंड करेंगे और L1 जो गिवन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L2 के किस पॉइंट का डिस्टेंस √17 होगा। तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस, तो L1 के क्रॉस L1 के पैरेलल जो वेक्टर है वो क्या है, T का कोफिशिएंट ले लो आप, क्या आ रहा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, a प्लस लैम्डा b, b इज लाइन पैरेलल टू वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो यहाँ पे T का जो कोफिशिएंट होगा वही वो वेक्टर b होगा। सिमिलरली L2 में आप देखोगे s का कोफिशिएंट 2i प्लस 2j प्लस k कैप। अब L इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो उसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो इसका डायरेक्शन उस इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना, ij के 1 2 2 2 2 1। तो आ गया 2 - 4 - 2i कैप 1 - 4 प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L हम लिख सकते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा है a प्लस लैम्डा बी होती है। इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज a प्लस लैम्डा बी। a क्या होता है, पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेज, हियर लाइन L इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो a तो हो गया 0, लैम्डा मैंने कुछ मान लिया तो L की इक्वेशन हो जाएगी r इक्वल लैम्डा टाइम्स दिस इज योर वेक्टर माइनस 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब हमको क्या करना है, हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो इसका तो पॉइंट यही होगा ना, ij के कोई भी जनरल पॉइंट यही होगा। L के लिए 3 + t -1 + 2t एंड 4 + 2t। इसको इक्वेट करेंगे हम L के पॉइंट से, यानी -2 लैम्डा 3 लैम्डा -2 लैम्डा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 1, 4 - 3 1 -1 आ जाएगी। t इक्वल आ गया -1, -1 रखते ही हमको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 3 - 1 2 -1 - 2 इज -3 एंड 4 - 2 इज 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का L2 का कोई पॉइंट है उससे डिस्टेंस √17 है। एक तरीका है कि आप सारे ऑप्शंस चेक कर लो कि किससे √17 आ रहा है, वो उसको हम टिक कर देंगे। दूसरा हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, L2 का कोई भी पॉइंट यही होगा 3 + 2s 3 + 2s 2 + s, उसका इससे डिस्टेंस निकालो और वो √17 है। तो 3 + 2s -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2s +3 का होल स्क्वायर 2 + s -2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 17 स्क्वायर रूट हटा दिया, 2s + 1 का होल स्क्वायर 4s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर 9s स्क्वायर, ये 1 आ रहा है तो यहाँ आएगा 6s नहीं 4s, ये 6 28s हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 36 37, 17 इधर माइनस होगा, 9s स्क्वायर प्लस 28s प्लस 20 = 0, 18 और 10 यानी s आ गया आपका -2 एंड -10/9। ठीक है, सिंपल है। अब हम -2 रख के देखते हैं क्या पॉइंट मिलेगा मुझे, क्योंकि L2 का पॉइंट चाहिए। -1 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, -10/9 से 3 - 20/9 27/9 वाला आ रहा है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे रखेंगे तो 8/9 आ जाएगा। हैंस ऑप्शंस बी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड सी आर फॉल्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में जेईई एडवांस 2013 के पेपर 1 का मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।